देखो गाइस, हमारे दीदी को घर छोटा पड़ गया, कहाँ बैठी हुई है। तुम जाम तो नहीं चुरा रही थी? चोरी से यहाँ बैठ गई हो, पकड़ा गई हो तो? अरे नहीं वर्षा, 1 मिनट होल्ड कर, जरा बता दे। वो पूछ रही यहाँ क्या करने आई थी, है ना? रख दे, कहना मैं लगा दूंगी। रख, लगा रहे। तो गाइस आप लोगों को बताते हुए बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, आई तो मैं यहाँ जाम चुराने के लिए थी, लेकिन जाम सिर्फ एक है वहाँ पर। ये रिया, एक ही सिर्फ एक जाम लगा बताना गाइस, दिखा आप लोगों को एक ही जाम जाम के ऊपर देखो, दिख रहा है? दिखा? सिर्फ एक पका हुआ, बाकी तो कच्चे हैं। ये सब तो फिर गाइस मैंने सोचा ये सब हरे हरे हो रहे हैं, पके नहीं है। हाँ समझ गए, अपने मुंह में घुसोड़ देंगे पूरा कच्चे। अब तो दिखा ही ले, दिखा अच्छे से, दिखा जा, कच्चे दिखा जा। लो चलो करो जल्दी। तो गाइस मैंने पहले, हम आए थे पूरी उम्मीद के साथ यहाँ चोरी करने के लिए कि हम जाम चुरा के लेके जाएंगे, लेकिन कच्चे जाम है, एक जाम पका हुआ है, और उस एक जाम के लिए मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकती, क्योंकि उस एक जाम में से मुझे मालूम है मेरे को थोड़ा सा देगी। तुम तो ला दो, वो एक ही तोड़ के ला दो, एक ही ला दो। तो फिर अगर चोरी करें तो अच्छे से ही करें, इल्जाम ले अपने ऊपर तो अच्छे से ही लेंगे ना। क्या मतलब है फिर एक जाम में खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा वाराना वाला काम हो जाएगा, और नीचे सास आप सुन देखेंगे तो बोलेंगे अरे देखो मैना जी की बहुओं को देखो हमारी चद्दरों पे चढ़ रही हैं। तो बात वही आ गई ना कि गाइस चुराए तो फिर अच्छे से ही चुराए, नहीं तो फिर क्या मतलब। लेकिन हाँ गाइस, अभी आपने एक नाड़े वाला ब्लॉग, अभी मैं टीटू भैया से बात कर रही थी, उस दर्द को हम दोनों मिलके बांटेंगे। इधर ला, मेरा भांडा मत फोड़ देना इधर। रुक जा, इसको अपन वो करे थोड़ा ला, तुम जाओ, मैं बना रही तुम्हारा। अरे चल इधर आ, तोड़ दूंगी अभी, पहले ब्लॉग बना। देखो जाम चाहिए ना तो ब्लॉग बनवा। फिर ऐसा लग रहा है ट्रेन में। यात्रीगण कृपया ध्यान दे, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे, हम पर निर्भर ना रहे, क्योंकि हम तो खुद चुरा लेंगे सामान। क्या मतलब? मेरा भांडा नहीं फोड़ देगा। कोई नहीं फोड़ रहा, पकड़ के रख उसको अच्छे से, पकड़ के बैठ, पकड़ के बैठ अच्छे से पाइप को। रेलगाड़ी में बिठा। तो गाइस एक चीज आपको बताएं, एक ऐसा दर्द है, हमें ससुराल में आने के बाद ये सारी चीजें पता चली है। पहले मुझे लगता था कि मतलब मैं अपने ऊपर से पर्सनली ले रही हूँ, इसको तो अभी इतनी ज़्यादा उस चीज़ को लेकर डांटनी पड़ती है, क्योंकि जब जब रिमांड लिया जाता है तो सबसे पहले किसको खड़ा किया जाता है? दीदी को। हाँ, नीतू आओ, नीतू आओ, आओ नीतू आओ, नीतू आओ। तो गाइस मुझे ऐसा लगता था कि मैं इंसान हूँ, एक इंसान। हाँ, शादी से पहले सुना था कि लड़की कन्या माता होती है, माता का दर्जा दिया जाता है। शादी के बाद बहू लक्ष्मी का रूप होती है, देवी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन जब बहू किचन में जाती है तो वो शनिदेव भी बन जाती है। पूछो कैसे? पता कैसे? कैसे? क्योंकि जब जब तेल का पीपा खत्म होता है दोनों हम दोनों शनि महाराज बन जाती है, क्योंकि हम दोनों कटोरी भर भर के पीते। हाँ, क्योंकि बनता है वो किसी को नहीं दिखता। आज तो और कड़ी में नहीं तो पूड़ी बना लो, पापड़ तल दो, पराठे बना लो, मिर्ची तल लो, ये सब्जी, अलानी सब्जी, फलानी सब्जी, ढिम की सब्जी, इतनी सब्जियां बनती, इतनी वैरायटियों में। लेकिन जैसे ही तेल खत्म होता है तो दोनों पे आ जाती है। करते क्या हो तुम लोग? अरे अंधेर मचा दी तुम लोगों ने, हाँ अंधेर मचा दी तुम लोगों ने। हर हद हो गई, इतना तो लखपति के घर का भी कर इतना तो लखपति के घरों में भी खर्चा नहीं होता होगा। अरे तो वो लखपति खाते क्या है पहले ये तो देखो। व्लॉग चल रहा, व्लॉग चल रहा, देख नहीं? 8 मिनट सलंग डलेगा। मेरी बात ध्यान से सुन, अब तू बता। लेकिन तू अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद नहीं रख सकती थी। हाँ वो सलंग चला जाता। चीजें वो कैच करा करो। छोड़, लखपति के घरों में भी इतने खर्चे नहीं होते जितने तुम लोगों ने कर दिया। कैसी हो, उजाड़ दिया, खराब बर्बाद कर दिया तुमने हम लोगों को। और सेम सिचुएशन कब होती है पता है? चलो अब शनि महाराज बनने तक तो बात ठीक थी, है ना? इसका मुंह देखो। मैं तो चलो शनि महाराज हूँ, मैं शनि महाराज हूँ,
और ये क्या है पता है, ये जादू जादू। मैं तेल पीती हूँ, ये गैस की टंकी पीती है। ये गैस की टंकी मेरे पीती हाथ है। से जाती है टंकियां हमेशा। ये ऑक्सीजन से नहीं जीती है। ये अभी वो अपने गैस में कौन सी वो डाली रहती है, लिक्विड एलपीजी पीती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। मैं क्या बोलती, कार्बन। हाँ, एलपीजी पीती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। तो गाइस ऐसा होता है, पता है गाइस, बात तो हंसी की है लेकिन ये बहुत दुख की बात। अभी सोचो छुपकली निकल जाएगी तो। आज छुपकली निकल गई तो छुपकली निकल जाने दे, देखो छुपकली से क्या करना। इतनी बड़ी खुद बैठी हुई, इतनी सी छुपकली से डर जाएगी। तो देखो उधर से पत्थरों में से निकल के आ गई तो कुछ नहीं होता, मैं नहीं डरती छिपकला छिपकुलू से। मेरे को सिर्फ एक जानवर से डर लगता है, मैं किसी से नहीं डरती। आप मेरे सामने सांप पटक दो, लाके बिच्छू पटक दो, कॉकरोच पटक दो, छिपकलियां गिरा दो, लेकिन मेरी एक से फटती रवा वो नहीं दिखना चाहिए मुझे। बता क्या? कॉकरोच, वो कान खजूरा। और क्या अजीब सी चीज है यार वो। ऐसा ऐसा कितना गजब गंदा लगता है यार वो पता है, जब अगर मुझे सामने से भी दिख जाता है ना तो मेरे बूज बम खड़े हो जाते हैं सारे। बता, अब बूज बम का मतलब बताएगी निशा। रोंगटे। एक बार और रोंगटे खड़े होते मेरे, 2 टाइम रोंगटे खड़े होते। बता ना कब खड़े होते हैं? इनको जब कोटे आती तब। जब मेरे तब भागती हूँ, काटे काटे काटे। हाँ देख निशा कितना तेज प्रेशर है। तेज प्रेशर। अरे राम। तो गाइस ये दर्द था हमारा, आपको नहीं पता कितना दर्द होता है, मालूम है? आप सोचो, जब आपके सामने किराना रखा जाए और आपको ये बोल दिया जाए हिसाब से चलाना, नहीं तो तुम ही लेके आना। दोनों भरेगी अब। आप खत्म हुआ ना तो तुम ही लाओगी दो ही जाके। तो वो दर्द आप नहीं समझ सकते। अब एक इल्जाम और बताओ, सुनो। आज तक मेरी शादी को 16 साल हो गए, इसकी 5 हो गए, ठीक है? चल रहा है। हाँ, तो मेरा भी 16 हो गया ना। चलने वाले को छोड़, जो चलाए उसकी बात कर। अभी 5 साल हो गए, जो चल रही है वो तो चल रही है ना? 5 साल इसकी शादी को हो गए, 15 साल चलो मेरी शादी को हो गए, ठीक है? आज तक हम लोगों को खाना बनाने का अंदाजा नहीं आया है, पता है आपको? अरे भाई ये तो बहुत चड्डी भी उनकी ना, पट भी उनकी। अगर खाना कम बने तो हम डांट सुनती हैं। किस हिसाब से बन रहा? अगर खाना ज़्यादा बने तो हम डांट सुनती हैं। और जो नहीं खाए बना दे ज़्यादा। और अगर खाना परफेक्ट बने तो भी हम डांट सुनती हैं। अब बताओ, तीनों के अंतर मैं आपको बताती हूँ। खाना कम बनने का रीज़न, ठीक है? जब हम खाना बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि लब भी नहीं खाएगा ये, और टीटू भैया भी नहीं खाएंगे, ठीक है? रात में टीटू भैया नहीं हाँ, खाते खाना। लब भी मार्केट से मंगा के खाता है, ठीक है? तो हम लोग ये सोचते कि यार ये दोनों तो नहीं खाने वाले हैं, तो जहाँ हम 2 कटोरी चावल लेने रहते तो वहाँ हम लोग लेते हैं 1 कटोरी चावल, ठीक है? लेकिन जैसे ही हमने चावल बनाए, पता नहीं अंतर्यामी है टीटू भैया और लव, ये लोग मुझे समझ में नहीं आता, ये अंतर्यामी बन जाते हैं। उसी दिन इनको खाना खाना रहता है घर में। बता। हाँ उसी दिन। हाँ, मेरे मुंह फिर पे धूप आ रही। हाँ, फेशियल करवा के ही ना, तो कैसे चमक रहा तेरा मुंह। अरे चल पहले बात कर पूरी, बता उनको। हाँ, फिर उसके बाद में अगर हम बोल देते कि अरे खाना तो कम बनाया था, अभी तक तुमको समझ में नहीं आया खाना? तो अंदर साल हो गए? तेको कितने साल हो गए? तेको कितने साल हो तो कितने साल हो गए? गए? ठीक है, चलो अब वो बात हो गई। अब भाई हमने आज डांट सुन ली, कल ज़्यादा बनाया। अब हमने आज ज़्यादा खाना बनाया। ना लव ने खाया ना टीटू भैया ने खाया, अब फिर बच गया खाना। फिर हमने सुबह बोला कि आज हम खाना कम बनाएंगे क्योंकि रात का खाना बच गया। मैंने बोला दीदी एकदम से मम्मी आ गए, चावल रखे थे रात के, तो मैंने कहा दीदी फॉर वेरिफिकेशन एज डाउट नेसेसिटेशन, तो फिर मम्मी आ गई, करो करो तुम तो भी। फेंको फेंको फेंको, आराम कर रहा, फेंको फेंको। तो मतलब
फिर डांट पड़ी हमको, किस हिसाब से बनाती हो तुम खाना, इतना इतना बच जाता है तुम्हारा खाना है, कुछ समझ में नहीं आती तुमको, अभी तक तुम्हें अंजादा नहीं हुआ कुछ खाना बनाने का क्या है। अब भाई हम फिर चुप। अब हमने सोचा एक काम करते हैं, ना 2 कटोरी ना 1 कटोरी, हमने बनाया 1.5 कटोरी, ठीक है, ना खाना कम ना खाना ज़्यादा, ठीक है, ना कम बना ना खाना ज़्यादा बना। लेकिन हमको फिर से डांट पड़ी। अब पूछो क्यों डांट पड़ी, कम से कम एक इंसान का एक्स्ट्रा खाना बनाया करो, कभी कोई मेहमान आ गया तो एकदम नपातुला खाना बनाया है, मेहमान आ जाए तो क्या, एकदम बिल्कुल डब्बा भी खाली हो गया है। कम से कम उसमें हो तो एक जना, कभी रात बिरात कोई आ जाए अपने घर और कभी उसको खाना देना रहा तो फिर क्या करेंगे, बताओ, रात में फेंकेंगे आके, बुलाओ इनको। तो गाइस आज तक ये समझ में नहीं आया कि हम हैं क्या। एक हमें एक टेक दे दो, हमें या तो हमें कन्या माता बना दो, या हमें लक्ष्मी माता बना दो, या हमें शनि महाराज बना दो, या तो हमें एलपीजी गैस का सिलेंडर बना दो, या फिर हमें उजाड़ू बिगाड़ू ढोर ये सब बना दो। लेकिन कभी सोचा था अपन इतने नालायक होंगे? घर पे तो करी थी अपन में से हरकत, कमाओ बनाते ही नहीं थे। इसलिए अगर घरों में बना रहे हो तो मायके में तो पता चलता ना। सही, मतलब इसका मतलब अपन उजाड़ू ही हैं। अब बता तू कितने कटोरी चावल बनाएगी कल? कल धो लूंगी मैं तो। मतलब फिर भी काला करेगी? चलो 2.5 ले लूंगी, और ज्यादा भी काला करेगी? अरे 2 तो पूरे। 1.5 कटोरी बोला ना मैंने तेरे को। चलो 1.5 ले लो, फिर कम पड़ेंगे तो फिर बना देंगे नीचे। पूरा दिन भर किचन में निकालो। अरे यार गाइस, ये हर एक औरत फेस करती है ये दुख को। और ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे बात सिर्फ हमारे सास ससुर की नहीं कर रहे हैं हम, सभी की घरों की। यहाँ हम हमारे जो मजनू सुल्तानपुरी हमारे पति हम उनकी भी बात कर रहे हैं। वो भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है। वो तो जो खाना बनाना नहीं आया अभी देखो मैं आज आपको बताती हूँ हस्बैंड की डेफिनेशन। तुझे पता है पति की परिभाषा क्या है? पति हस्बैंड प्लस इक्वल टू पति इज इक्वल टू कुटना। क्योंकि ये जो सारा कुटना कांड होता है ना, ये पति से ही शुरू होता है। उन्होंने तो उसका ध्यान नहीं देते, बताओ। हाँ बिट्टू बेचारी सलाद बना के दे, अलग से करेले का जूस बना के दे, सब दे। मेरे आंखों देखी बात। हाँ, एक दिन उसने बच्चा रो रहा था तो नहीं दिया, तो मम्मी के सामने बैठ गए, आज तो मुझे जूस ही नहीं दिया पीने के लिए। बेचारी मम्मी उसको किचन में से बुला के डांट रही, पति का ध्यान नहीं देता बनता तेरे से है, तो किसका ध्यान देगी है? और देखो ऐसे ऐसे बैठे देखता सोफे पे। मम्मी को रोज देती हूँ, आज ही भूली हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पे बात सिर्फ ससुराल में ऐसा नहीं कि हमारे पति दूध के दूल्हे, इसमें पूरा सहयोग उनका भी रहता है। और क्या बोले यार, इससे ज़्यादा तारीफ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे व्लॉग देखेंगे तो। गाइस मजाक में आप मजाक समझ लो या दर्द समझ लो, आपकी इच्छा है। लेकिन हम भी बटर हो गए, बेशरम हो गए, इतना हंस के दर्द बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बताओ कौन तोड़ दो मेरी। अरे वो नहीं मानेगी, मुझे चढ़वा के ही मानेगी उसके ऊपर। कितना बड़ा है, कितना बड़ा है देखना गाइस, देखना कितना बड़ा है। अभी जितना बड़ा बता रही उतना बता, पहले इतना बड़ा हाथ था उसका। जामी देखा कि कुछ और देखा था तुमने? तो चलो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब 12 मिनट खींच दिया पागल। हाँ आधा 1-1 घंटे 1.5 घंटे का डाल सकते, कम से कम 8 मिनट का रहता है। अच्छा कम। तो गाइस फिर मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दीदी कैसे चढ़ेगी। वो तुमने आके एक बात बताई तो पीछे पहले क्या क्या जाम तोड़ने गई थे तो रेंदर चद्दर वद्दर में अंदर घुस गई तो व्लॉग में चला जाएगा।
किधर से करूँ? पीछे का दीदी, पीछे का कैसे? किससे करूँ पीछे अभी रुक जा, पहले मेरे को चढ़ने को दे। का? तो बता के तो जाओ। तो लोग देखेंगे तो धीरे धीरे जाना। चिल्लाएंगे कि यही बाकी रह गया था, अब ये भी ब्लॉगों में डालो। नहीं नहीं नहीं। चोरी चमाटी बोला दबा। हाँ दबाए पॉइंट आ रही, अच्छे आ गए। और देख लो हो तो, और वाह, और देख लो धीरे से दीदी। कर दो बंद। सो गाइस मिशन सक्सेसफुल रहा। 5 जाम, 5 देख सकते हैं आप तो कितने। कितना बड़ा इसका बोल रही थी मैं। ये जब से इसके पीछे लगी थी, इतना बड़ा जो दिखा रही थी ना, वो यही वाला है। फिर भी ठीक ठाक है, जाम है ये। बहुत मीठे जाम, क्योंकि मेहनत के जाम होते हैं ना, तो उनमें मिठास अपने आप आई जाती है। पौधा लगा इतनी मेहनत का जाम है कि आपसे क्या ही बोले। इतनी बहुत मेहनत लगती है ऐसे। देखो चुपचाप से चढ़ो बिना आवाज के। तो चलो गाइस अब खाएंगे नमक डाल के। चलो ठीक है, बाय बाय कर बाय कर बाय कर। बाय।